नमस्कार सभी को राम राम। आज 11 फरवरी 2024। आज भाई दो अपने जीवन की वास्तविक जो बात है वे बताऊंगा। दो उधर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई घटना घटे ही है और कोई ना कोई इंसान उसने ऐसा मिल रहे है जो उसने प्रेरणादायक बात कहे है। तो मेरे भी जीवन में कुछ इस तरह की बात है जो बहुत सही मौके पर मैंने सुनने मिली और उन तब मैं बहुत प्रभावित हुआ उन बातों से। तो वे आज साथ शेयर करूंगा। एक तो दो तीन कहानी हैं जो भाई बहुत जीवन में मतलब मैन भूमिका रखे हैं। एक तो गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, यो जो गाना है यो बहुत जगह आपको रास्ता देगा। दूसरा जो गाना है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कि कांटों पर चलकर मिलेगी साहिब हार के। एक यो गाना भी बहुत प्रेरणा देता है कई बार। ठीक है भाई। और ये बात करूंगा कि जब मैं एयरफोर्स में था तो हमारे सेक्शन में आए थे सार्जेंट कौशिक और उन तो मेरी अच्छी बोलचाल थी क्योंकि भाई कास्ट में ही ब्राह्मण हो गया गोड़ और वे भी गोड़ ब्राह्मण थे यूपी के। तो थोड़ा सा देखो मैं वैसे जाति धर्म ने कम मान्या करूं लेकिन एक थोड़ा सा नहीं हो जाए क्योंकि कौशिक हमारी रिश्तेदारी में भी हैं तो उनके रिश्तेदारी पारासर हैं तो थोड़ा एक 19-20 का थोड़ा फर्क पड़ जाए। ठीक है, यारी दोस्ती सब की गेल है, बोलचाल सब की गेल है, थोड़ा सा एक फर्क हो जाए। भाई उनके भी रिश्तेदारी में पारासर थे, हमारी रिश्तेदारी में भी कौशिक थे तो इस करके है थोड़ा और 1-2% अटैचमेंट हो जाए, रिश्तेदारी कट जाए या कोई और बात आ जाए। ठीक है, तो एक 19-20 का फर्क हो जाए तो उन्हें ये भाई बोलचाल थोड़ी ज्यादा थी। और फिर सब तो मैंने बात हो भाई स्वभाव नेचर बढ़िया हो तो भाई चाहे कोई भी हूं मैं उसकी ये बोलचाल है ऑटोमेटिक है सही हो जाए। एक मेरा बारामूला का था एक कश्मीरी मुसलमान था, वो उसकी ये बहुत बढ़िया मेरी दोस्ती थी। तो इस तरीके से यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गया होगा मेरे ख्याल में। तो भाई कौशिक जो थे सार्जेंट कौशिक तो कई बार बोलचाल होती तो वे एक बात कहा करते नहीं बोले भाई मैं अपने माँ बाप का अकेला था, 2 बहन थी, एक अकेला था मैं, जमीन थी, सब कुछ था। और उनका जब एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ तो उनके जो पिताजी थे वे मना कर गए थे एयरफोर्स में मत जा, अकेला है तू, जमीन जायदाद बहुत है। उसका पापा भी नौकरी बता कि भाई तू अपने घर रहे, अकेला तू है, तू एयरफोर्स में चला जाएगा तो इस जमीन न कौन संभालेगा और हम न कौन संभालेगा। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि भाई नौकरी लगने के बाद कोई भी आदमी ये कोशिश करे कि भाई नौकरी करी जा सरकारी, तो उसने भाई पिताजी की नहीं सुनी और कितने की अपने मन की भी नहीं सुनी। और वो जो है एयरफोर्स में ने सोची वो 15 साल नौकरी कर लेंगे और उसके बाद एक्स सर्विस मैन कोटा मिल जाएगा और उसका है 15 साल के बाद यूपी में गवर्नमेंट में एक्स सर्विस मैन की बेस पे भी नौकरी मिल जाए। तो 15 साल की तो बात है, 15 साल काट ले हैं, उसमें पेंशन ही बन जाएगी और भाई आगे जाकर नौकरी मिल जाएगी। तो यानी कि उनका एक दिन मतलब उनने काटना बड़ा मुश्किल था। ट्रेनिंग पाए उनने बड़ा दुखी हो गए वे सार्जेंट कौशिक क्या बताओ थे। बोला भाई मैं एयरफोर्स में आया मन 3-4 दिन 5-6 रिलाइज हो गया था कि भाई मैं इस नौकरी तक ठीक नहीं और मेरे नहीं हो गई थी भाई कौन है या नौकरी नहीं करूं। अरे करके ये बहुत आप ठीक मत करे लेकिन फिर भी वो मन मार कर नया अगले 15 साल की तो बात है, 15 साल बाद पेंशन ही बन जाएगी, एक्स सर्विस मैन कोटा ही मिल जाएगा, बड़का नहीं फायदा हो जाएगा। और सारी चीज मतलब फायदा देखकर न फायदा सोचते हुए अब भविष्य में फायदा मिल जाएगा। और वे वही मन मार कर वह नौकरी करे गए। नहीं बोला मैं एक दिन तिल घुटता रहा, तिल मरता रहा, एक दिन जो है ना बड़ा मुश्किल था जो है ना काटा। और ज्यों ही जब उनकी रिटायरमेंट का समय लवा आया, जब 2-3 साल रिटायरमेंट करेगी तो भाई उनका ब्लड कैंसर जो है ना वो पा गया। ठीक है, तो ब्लड कैंसर पा गया। फिर उसके जो पिताजी थे माँ थे उनका भी देहांत हो गया। यानी कि बताओ थे नहीं बोले भाई हम क्या करे हैं, हमें भविष्य के बाट में है, भविष्य में न्यू हो जाएगा, उस चक्कर में हम वो नौकरी या वो दुकानदारी वो काम करे जा हैं, वो किसी की सुने जा हैं, अपने बॉस की, अपने अफसर की, अपने पड़ोसी की, XYZ की। और पूरी जिंदगी न्यू सोचे जा भाई कोई बात ना सुना है ताने कल बढ़िया दिन आ जाएंगे, कोई ना आज सुना ताने कल बढ़िया दिन आ जाएंगे, कोई ना आज दुखी है कल सुखी हो जाएंगे। यानी भविष्य की बाट में
हम वर्तमान 99 कुचले जा हैं, दब्बे जा हैं और रोए जा हैं, और तिल तिल करके एक एक पल मरे जा हैं। तो सार्जेंट कौशिक ने बोला दीपक तन अगर यह नौकरी नहीं, मैं भी भाई दुखी था एयरफोर्स में तक। कौशिक साहब बोला दीपक अगर तन नहीं करनी ना नौकरी तो फैसला ले, दिल मजबूत करे और नौकरी छोड़ दे, ठीक है। जो कुछ होना है ना वो जो तेरी किस्मत में है ना वो होगा, ठीक है। बोला मन ने सोची थी अब मैं 15 साल के बाद नौकरी एक्स से मेरा कोटा ये मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ढकड़ा हो जाएगा, मैं बहुत प्लानिंग करी थी, ठीक है। लेकिन सब प्लानिंग प्रकृति ने फेल कर दी। बोला वर्तमान जियो। तो भाई कितने कितने उनकी बात मेरे मतलब लग गया करती। और वह मैं नौकरी मैंने एक दिन फैसला कराया, मैं बहुत दुखी हो गया। जो अफसर आई थी हमारे वही गल मेरी कहा सुनी होगी, ठीक है। कोर्ट मार्शल तक नौबत आ सके थी, लेकिन मन ने कुल मिला के मैंने बाद नौकरी छोड़ दी। मैं भाई नहीं करता, मैं घर क्या देखे दी भाई मैं नहीं करता, बात खत्म। घर आ गया भाई, नौकरी हट गई थी, बड़ा दुखी था। तेन में दुखी रहने लग गया, मैं के करूँ छोड़ता आया, ठीक है। तो खेती है लेकिन इतनी कौन है भाई, या फिर उन खेता ने बेच कर इसी जगह ली जा भाई, थोड़ा दूर दराज के इलाके में, क्योंकि मैं दिल्ली के पास रहूँ तो यहाँ जमीन के रेट ज़्यादा है। तो भाई कुल मिला के उसके लिए भी घर के तैयार ना थे। तो मन में उदास था और मैं एक मंदिर में बैठा और घनी देर बैठा रहा। तो उड़ा एक बाबा थे जो मंदिर के हैं, वे उन्होंने बुलाया, बोला भाई बेटे घनी देर होगी, देखते क्या बात है, कुछ उदास है। मैं आज इन्होंने नौकरी थी मैं छोड़ा यार, ये बात है। बोला जब क्या बात होगी, जीवन तो उनके भी हैं जिनका कुछ भी गुना है। तो भाई उनने भी बहुत सी बात बताई और वे भी मैं थरताज बताऊं जो बहुत प्रेरणादायक है। और जो वाक्य में है यह चीज है वास्तव में कि भाई सबसे जरूरी इंसान का की है जिंदगी में, अगर हमें तिल तिल घुट का मरना लग रहे ना तो मान लो कोई जिंदगी नहीं। सब तो मैं ना हमारा शरीर, अगर हमारा स्वास्थ्य शरीर अगर हमारा बढ़िया है तो यो न्यू मान के चालो तुम अगाध बत्ती हमने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। शरीर ठीक कर रहेगा, जब जितना तुम सादा खाओगे कम खाओगे उतना तुम थारा शरीर बढ़िया रहेगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात की है कि किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कितना बड़े तो बड़ा नुकसान हो जाए, कितने तो बड़ा है तो बड़ा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ जाए, कितने कुछ भी हो जाए, यानी कि जो थारा मन कर रहा है ना जिस चीज ने, देखो नशा पता करना तो नुकसान का हुए है, जुआ खेलोगे नशा करोगे या भाई गलत संगति में बैठोगे तो नुकसान हुए होगा, उससे तो बचना है, ठीक है। या गलत फल चीज खाओगे तो भाई नुकसान हुए होगा, उससे तो बचना है पूरी जिंदगी, ठीक है। मेन बात की है कि हमारा मन कर रहा है कि भाई जैसे हमने कोई नौकरी कर रही है, कोई दुकान कर रही है, हम उसमें खुश नहीं है, तो भाई मेरा यो मानना है कि उसने छोड़ दो, ठीक है। या तुम कोई कोर्स कर रहे हो, तुम कोई पढ़ाई कर रहे हो, तारा मन नहीं कर रहा तो उसने छोड़ दो। क्योंकि मन ने देखा हमारी गल जो 10वीं पर डैर थे, कति रद्दी थे, कति जमा जीरो थे, वे आज बहुत बड़े बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, कई कई गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है। यानी पढ़ाई कार कमाई का आपस में कोई तालमेल नहीं, काम ऐसा करो जिससे तारा मन शरीर खुश रहेगा, तारा स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वास्थ्य से रहेगा कॉन्फिडेंस रहेगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम घट करने जियोगे ना, घट करने कोई काम करोगे ना, तो वो काम तुम दिल तक कर पाओ और ना तुम अपनी जिंदगी बढ़िया तरह जी पाओ। तो भाई बाबा जी ने यह चीज मैं तब समझाई, ने बोला भाई शरीर ठीक है तो मान लो सब कुछ ठीक है। फिर उनने उड़े एक बाग, मंदिर में बाग है, बाग था, रो ठेके भी दे रखा था। बाग वाला बुलाया, बाग वाले तो बुला के पूछने लगे, हाँ भाई तू कितना पढ़ रहा है? बोला जी कितना ही नहीं। बोला क्या बालक है? बोला जी 2 छोरे 1 छोरी 3 बालक हैं। नीला माँ बाप के करें? बोला जी मेरी गिल्ला रहे हैं। बोला और तेरी की कमाई है, के मकान? बोला जी कुछ नहीं, बस आपके अड़े बाग ले रहा हूँ ठेके पे। नीला तना को दुख है? बोले ना जी कभी खुश हूँ, तो जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बाबा जी कहने लगे, बोला भाई एक बात था, तू पढ़ रहा, नौकरी चलो कर रहा था, छोड़ दी कोई बात नहीं, माँ बाप तेरे नौकरी पे, जमीन भी ले रहा है, मकान भी है, 2 बालक से, सारी चीज है, तो फिर तू इतना क्यों दुखी हो रहा है? जब यो एक बाग लेकर है, कुछ पढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं, तेरे से गरीब, तेरे से ज्यादा बालक ही गए, अरे के माँ बाप भी नौकरी पर नहीं, ना घर ना कुछ, अरे यो फिर भी खुश है, और तेरे तो सब कुछ होते हुए भी जो है ना तू दुखी है। बोला उन्होंने देखा ना जो जिनके हाथ पांव कट्टे पड़े हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, या जिनके कति जवान कुछ भी है, बोले वे भी अपना जीवन जीवे हैं, तो तू इतना क्यों दुखी हो रहा है? तो यानी कि मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हुआ, मगर यार सही कहें,
न्यूला ऐसा है। अगर बहुत से बाबे ऐसे हैं, उन्होंने बताई बोला जो घर तक लिकड़ गए बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रुपये के, बिना किसी उसके, 3 दिन भूखे रहे, 4 दिन भूखे रहने। मतलब परमात्मा जो है ना, ये जो ऊपर बैठा है प्रकृति है, जिसने प्रकृति ने जो मरना होगा ना, उसने तो वो चाहे कितना अमीर हो, कितना रुपया सड़ता हो, ठीक है, मतलब उसे नहीं मारेगी। और जिन प्रकृति ने नहीं मरना होगा ना, तो उधर से 1 रुपया भी ना हो, उधर अपने आप कितने कितने रुपये भी आ जाएंगे, भोजन भी आ जाएगा, खाना भी आ जाएगा, अपने आप को सुहा भी लेगा, रहने भी लग जाएगी। यानी सारा खेल प्रकृति के हाथ में। तो बाबा ने बोला भाई अपने दिमाग में मत रखा तू कुछ करेगा, न्यू सोच कर चालक जो कुछ करेगा भगवान करेगा। उस भगवान के, उस प्रकृति के सपुर्द कर दे अपने आप ने। हे परमात्मा तन्ने देखना जो कुछ देखना है, तन्ने करना जो कुछ करना है। जब वो प्रकृति चाहोगी तो तेरे सब क्या है, मैं जो चाहोगे ना वो हो जाएगा। और तूने हो जाएगा ना, मैं सब क्या है बीड़े उठाऊंगा, मैं करूंगा, तो कुछ नहीं होगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति के हाथ में। बहुत से बाबा हैं जो घर तले गए हैं जी, 2 दिन भूखे रहे, तीसरे दिन भूखे रहे, चौथे दिन वो अपने आप पर कितने कितने उन रोटी मिल जाए हैं और अपने आप पासरा मिल जाए। कितने सैकड़ों आदमी इतने हैं इसे हैं जो घर तले गड़ गए बिना किसी रुपये के, बिना किसी उसके, बस 1-2 ड्रेस ले गए, कपड़े ले गए, और वे पूरी पूरी जिंदगी में बाहर काट दें, और वे भी ना मरते भाई। तो उन्होंने बहुत सी बात इसी बताई जिससे भाई मन शांत हुआ। और वाक्य में यह बात है, सबसे मेन बात है खुशी और वर्तमान। अगर आज हम वर्तमान में खुश है ना, तो इसका मतलब भविष्य में खुश रहेंगे, ठीक है। अगर वर्तमान हमारा सही नहीं है तो भविष्य की बात मत देखो, वो सही हो जाएगा। तो भाई वर्तमान में जियो, वर्तमान में रहो। बहुत से अब आदमी हैं जो बालका की जिंदगी कति जमा बीजते हैं, बड़का ने कति जमा 1-1 रुपये तरसा दे, अपने आप ना 1-1 रुपये के लिए तरसाते हैं, तो भविष्य हमारा बढ़िया हो जाएगा, भविष्य हमारा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन न्यू नहीं बेरा, अगर एक पल का भी ना बेरा, उस कहानी वाले 10 सेकंड में थारी मौत हो जाए, बड़क की मौत हो जाए। तो अपने वर्तमान में जियो, खुल कर जियो, सब जरूरी चीज़ है। अपने शरीर ने ठीक रखो, ठीक है, और शरीर ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। पहले नंबर पर शरीर ठीक रखो, फिर परिवार को समय दो, परिवार को सही रखो, और सब तो जरूरी चीज़ है खुशी। खुशी जिस चीज़ में तुमने खुशी मिलती हो ना, वह चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। सबसे जरूरी चीज, कोई भी चीज तुम्हारे जिंदगी तय तुम्हारी खुशी तो बढ़कर नहीं है, इस चीज ने याद रखो। कोई भी चीज, कुछ भी कितना बड़ा कुछ नुकसान हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई हर एक चीज, सब कुछ ये फद्दू फंड है। सबसे जरूरी चीज शरीर और खुशी, ये 2 चीज है, ठीक है। और वर्तमान, वर्तमान में जो खुश है ना, वो सब क्या हम खुश रहेगा, ठीक। पढ़ाई का, नौकरी का, कहेगा भी कोई इंसान हमारी जिंदगी में चला जाए तो ना चले वह जिंदगी खराब होगी, कुछ नहीं खराब होता भाई। हर एक चीज तो इंसान जो है ना पार उतर गया है, लेकिन खुश रहना जरूरी है, ठीक है। थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, कोई फैसला करो, थोड़ा हिम्मत करके ना फैसला कर लो। मैंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी, हिम्मत करी, खुशी मिली मैंने, ठीक है। मैंने वो नौकरी नहीं करना चाह रहा था, और आज मैंने दूसरी मिल गई। ना भी मिलती जब भी और कुछ काम धंधा होता। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि जो थारा मन कर रहा है ना, भाई मैंने यह चीज़ करनी है जिससे मैंने खुशी मिल लगी, उस चीज़ ने भाई थोड़ी मच्छी करके कर लो। और कितना है कुछ हो जाओ, नहीं सोच कर चलो थारे ते भी बुरी दशा है लोगों की, और वे भी खुशी से जीवन जीने लग रहे हैं, ठीक है। और बहुत से अमीर हैं, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, और प्रकृति नहीं चाह रही अगर उनको खुशी रखी जाए तो वे भी दुखी हैं। तो ठीक, सबसे जरूरी चीज़ है शांति, एकांत और खुशी, ठीक है। अपना जो संगति है, अपने जो आसपास का जो माहौल है, आसपास के लोग हैं, वे ऐसे रखो जो शांत प्रवृत्ति के हों, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हों, और तुम्हारे मन को शांत रख सके। संतोष जहाँ है, जहाँ शांति है, वहीं खुशी है, ठीक है। हमारे बड़े बुढ़े थे, परदादार थे, वे के थे, उन दौर पैसा थोड़ा नहीं इतना ज़्यादा था, लेकिन खुशी थी, ठीक है। देसी खाना था, देसी हिसाब किताब था, देसी पहनावा था। जिसका खाना प्योर होगा, देसी होगा, जिसका पहनावा देसी होगा, खुले खुले कपड़े होंगे, ठीक है। जिसका मकान जितना सिंपल होगा, जितना कच्चा होगा, ठीक है, उतना
ठंडा पाओगे उतना ही सब कुछ चाहिए जितना, यानी गरीब होना एक अलग बात है और दुखी होना एक अलग बात है। ठीक है, गरीब बहुत से गरीब ऐसे हैं जो अमीरा तक घने ज्यादा सुखी जीवन जीने लग रहे हैं। ठीक है, तो भाई सबसे जरूरी चीज यह है। तो यही बात कहना चाह रहा था भाई। राम राम।